आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे। कल की क्लास में हमने एक्सियल पोजीशन पे कैलकुलेशन किए थे, है ना। तो नाउ दिस इज अ डायपोल हियर एंड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ये एक सॉर्ड डायपोल है। दिस इज नेगेटिव चार्ज and this is positive charge. Suppose this point is at M and this charge is at N और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 2a है, मतलब आधा डिस्टेंस a के इक्वल है। ठीक है। अगर मैं डायपोल का डायरेक्शन देखूं यहाँ पे, तो डायपोल का डायरेक्शन आएगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये डायपोल का डायरेक्शन है। और सपोज यहाँ पे ये इक्वेटोरियल लाइन है। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे कोई पॉइंट बी है ना। दिस इज द ब्रॉड साइड पोजीशन। ये ब्रॉड साइड पोजीशन, इसलिए मैंने इसको बी से डिनोट कर दिया। और एक्सियल के लिए हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, है ना। पी पॉइंट नहीं लिख रहे क्योंकि डायपोल के लिए भी सिंबल यहाँ पे पी आया, इसलिए पी पॉइंट हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे। एंड सपोज ये जो डिस्टेंस है यहां तक का ये y है, और ये डिस्टेंस हमने r कंसीडर कर लिया। ये एंगल यहाँ पे थीटा डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो हेडिंग क्या है यहाँ पे, आज की हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ये आज की हेडिंग है हमारी। ठीक है ना। एंड नाउ दिस इज द डायग्राम। ये समझ गए, डायग्राम समझ गए आप लोग बेटा? डायग्राम में कोई डाउट है? डायग्राम समझ गए? डायग्राम समझ गए? हेलो, ये डायग्राम समझ गए क्या? डायग्राम समझ गए? हेलो, अरे बोलो जल्दी से, डायग्राम समझ गए क्या? तो r की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी यहाँ पे? r इज अंडर रूट y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलो देखते हैं। Now what is the electric field due to this negative charge? इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे? ठीक है, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर आएगी, किस डायरेक्शन पे रहेगी? ये ऐसी रहेगी, हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? ये नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड, समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए सर? हाँ। और पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कैसी बनेगी? पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये प्लस वाले चार्ज के कारण ये कुछ इस तरह से आएगी फील्ड यहाँ पे। दिस इज E प्लस, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा और ऐसा इंक्लाइन होना था, बिल्कुल सीधा सीधा डायग्राम बनना था इसका। दिस इज द फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये इक्वेटोरियल लाइन है। देन अब नेट फील्ड किधर बनेगी? यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड ऐसी है, नेगेटिव चार्ज के कारण ऐसी है। तो नेट फील्ड कैसे बनेगी? अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पे नेट फील्ड कैसे निकालेंगे? हेलो, नेट फील्ड कैसे निकालेंगे बेटा? नेट फील्ड, हाँ वेक्टर सम, हाँ वेक्टर सम करना पड़ेगा, है ना। रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर सम करना पड़ेगा। ये दो फील्ड है ऐसी यहाँ पे, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा बनेगा ना बीच में, है ना।
ये दो फील्ड आपको ऐसी दिख रही हैं, तो इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा बीच में इधर पे जाने वाला, हाँ या ना? हेलो, यस सर। ये दो फील्ड ऐसी दिख रही हैं भाई, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा? बीच में आएगा ऐसा। और मैग्नीट्यूड भी दोनों का यहाँ पर सेम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये एक्सियल लाइन है ना, और ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो अगर ये एंगल थीटा डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी थीटा का होगा, ऐसे ये वाला एंगल भी थीटा का होगा। इसका मतलब अगर हम रिजॉल्व कर दें इनको, सो दैट इज E प्लस कॉस थीटा, और ऐसे इसको भी रिजॉल्व कर दोगे तो E माइनस कॉस थीटा। ऐसे इसको इधर पे रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा E प्लस साइन थीटा, और इसको इधर रिजॉल्व करोगे E माइनस साइन थीटा, बराबर है। कौन से कंपोनेंट यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं और कौन से कंपोनेंट मिलकर रिजल्टेंट फील्ड बना रहे हैं? बताओ, कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ, सिंस E प्लस का मैग्नीट्यूड is equals to E minus का मैग्नीट्यूड here, and that is equals to K cube upon R square. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। E प्लस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और E माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, E प्लस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बात समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। हाँ, और मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे? कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे? यहाँ पे देख के बताओ। हाँ, साइन थीटा वाले। हाँ, दिस इज E प्लस साइन थीटा, है ना, ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो E साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल ईच अदर। तो जो नेट फील्ड बचेगी वो किसके कारण बचेगी? E प्लस कॉस थीटा के कारण बचेगी। सो नाउ एट B मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है, E प्लस साइन थीटा एंड E माइनस मैग्नीट्यूड साइन थीटा will cancel each other, and net field at B is due to E minus cos theta and E plus cos theta। तो नेट फील्ड किसके कारण बन रही है? E माइनस कॉस थीटा और E प्लस कॉस थीटा के कारण बन रही है। E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा वाले टर्म क्या हो गए? कैंसिल हो गए। हमने इसको रिजॉल्व कर दी बेटा, इसके दो कंपोनेंट हो गए। तो ये जो दो कंपोनेंट है E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा, E प्लस साइन थीटा ऊपर और E माइनस साइन थीटा नीचे, ये तो कट गए, ये दो बचे यहाँ पे, है ना। तो रिजल्टेंट कैसे निकाल दोगे? सो देयरफॉर E नेट एट B, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज E प्लस साइन थीटा का मैग्नीट्यूड प्लस सॉरी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड प्लस E माइनस कॉस थीटा का, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। k क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर cos थीटा प्लस k क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर cos थीटा। सो देयरफॉर EB is equals to 2KQ divided by R square into cos theta। अभी cos theta की वैल्यू को भी रिप्लेस कर दो जरा। cos theta की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, देख के बताओ जरा। What is the value of cos theta here? Since cos theta is equals to, कोई भी ट्रायंगल ले लो, cos theta किसके बराबर आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो it is equals to A by R. So net field at B point will be 2AQ divided by R square into A by R. So it is KQ into 2A divided by R क्यूब में लिख दूं, और Q into 2A किसके इक्वल होता है बताओ जल्दी से। K Q into 2Q किसके इक्वल होता है? P की वैल्यू किसके बराबर है? Q into 2A के बराबर है कि नहीं, है ना, डायपोल मूवमेंट। तो ये फार्मूला किस पे रिड्यूस हो गया यहाँ पे? Kp अपॉन R क्यूब में रिड्यूस हो गया। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? फार्मूला इस पे रिड्यूस हो गया। कोई डाउट बेटा फार्मूले पे? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर, समझ गए। फार्मूला पूरा डेरिवेशन समझ गया इसका? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, अगले पेज पे जाके स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। यस सर। Now this is page number 2. अभी तक जो पढ़े हमने ना, उसको थोड़ा और जनरलाइज कर लेते हैं। हमने जो डेरिवेशन निकल के आया ना, उसको थोड़ा और जनरलाइज कर लेते हैं हम लोग, जो फाइनल डेरिवेशन आया अपना, है ना। जो फाइनल डेरिवेशन आया है तो जो रिजल्टेंट फील्ड बन रही बेटा, वो कैसी बन रही रिजल्टेंट फील्ड? यहाँ पे दिस इज द नेट फील्ड, है ना। ये नेट फील्ड है बी पॉइंट पे, इन दोनों के कारण। एंड दिस नेट फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द, ये जो नेट फील्ड है ये डायपोल के डायरेक्शन के अपोजिट है। ये डिस्टेंस आर है यहाँ पे, तो हमारे पास जो फार्मूला आया अभी, किसके इक्वल आ गया? नेट फील्ड एट बी फ्रॉम द प्रीवियस पेज, Kp अपॉन R क्यूब, सिंस R is equals to y square plus a square power 1 by 2. So therefore EB is equals to Kp upon y square plus a square power कितना हो जाएगा? 3 by 2 हो जाएगा पावर। ये समझ गए कि नहीं? नेट फील्ड, हेलो, ये समझ गया बेटा? नेट फील्ड एट पॉइंट पी बी, नेट फील्ड एट पॉइंट बी, ये समझ गए फार्मूला? यस सर। ये पिछले पेज का ही मैंने लिखा हुआ, यहाँ पे थोड़ा और डायग्राम को बहुत हौच-पौच हो गया, तो बिल्कुल सीधा सीधा कर दिया मैंने, है ना। अब स्पेशल कंडीशन है यहाँ पे, इफ y is much greater than a, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये अगर a से बहुत ज्यादा है, एक्चुअल में डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो y है, तो हम डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो r के टर्म पे हम लोग नहीं लिखेंगे, डायपोल के सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। तो फिर अब
अगर ऐसा है तो y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नियरली किसके बराबर बचेगा, y स्क्वायर के बराबर। सो नाउ EB इज इक्वल्स टू KP डिवाइडेड बाय, ये टर्म किस में रिड्यूस हो जाएगा, y क्यूब में रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं, समझ गया कैसे हो गया रिड्यूस, क्योंकि ये हो जाएगा y स्क्वायर पावर 3/2, 2 से ये 2 कट गया, दिस इंप्लाइज दैट EB इज नियरली KP अपॉन y क्यूब। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल के लिए रिजल्ट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ गए। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, ये Yes, sir. समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, हाँ इस फार्मूले को ध्यान रखना, इसको याद रखना बेटा, हाँ फार्मूले को। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे इसी पॉइंट पे अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। ये तो हो गया फील्ड का कैलकुलेशन, अब पोटेंशियल का कैलकुलेशन देखते हैं इसी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज पेज नंबर 3। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। सो नाउ नेट पोटेंशियल एट बी, और बी पॉइंट कहां पे है, बी पॉइंट कहां पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है, बी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है ना। तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज V प्लस प्लस ऑफ V माइनस। V प्लस का मतलब समझ गए, पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, एंड V माइनस का मतलब पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। वैल्यू पुट कर दो, K Q अपॉन R प्लस K माइनस Q अपॉन R, आंसर कितना आ गया, 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है, ध्यान रखना। नेट पोटेंशियल, देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन इज ऑलवेज 0। इक्वेटोरियल लाइन पे या फिर इक्वेटोरियल प्लेन पे नेट पोटेंशियल कितनी होती बेटा, हमेशा 0 होती है, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन, अभी इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब ये इस तरह से है, जैसे मान लो ये एक इक्वेटोरियल प्लेन हमने कंसीडर कर लिया, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, और ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। हाँ, तो इस इक्वेटोरियल प्लेन पे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हो तो इस पे हमेशा पोटेंशियल कितनी मिलेगी आपको, 0 मिलेगी किसी भी पॉइंट पे। एट ऑल पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन पोटेंशियल इज 0। लुक हियर, ये इस तरह से, ये इक्वेटोरियल प्लेन है ना, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन, बराबर, ये इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे ये वाले चार्ज से भी उतना ही डिस्टेंस आएगा और ये वाले चार्ज से भी देखोगे तो उतना ही डिस्टेंस रहेगा, इसलिए इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल हमेशा कैसी मिलेगी, 0 मिलेगी।
लेकिन फील्ड का जो फार्मूला आया था वो इक्वेटोरियल प्लेन के लिए सभी जगह पे एक जैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। फील्ड का जो फार्मूला आया है वो इक्वेटोरियल प्लेन के लिए नहीं है, वो इक्वेटोरियल लाइन के लिए। लाइन और प्लेन में फर्क होता है, ठीक है ना। लेकिन पोटेंशियल इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे आप अगर डायपोल के लिए पोटेंशियल देख रहे हो इक्वेटोरियल प्लेन पे, तो हमेशा कैसा मिलेगा आपको आंसर, उसका 0 मिलेगा, ध्यान रखना। ओके, समझ गए बेटा? ये कोई डाउट इस पे? हेलो, समझ गए? डाउट है कुछ? समझ गए? डाउट है? जल्दी बोलो। सर समझ गया। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्या बेटा? हेलो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर हाँ, अगले पेज पे जा रहे हैं। अब हम अभी तक जितना पढ़े ना, कल का और इसका कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग। अभी कल और आज का कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग। डायपोल के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा ना, उसका कंक्लूजन लिखते हैं। Now this is page number 4. ठीक है, देखो कंक्लूजन अभी ना इसका। तो ये सपोज शॉर्ट डायपोल है, इसको इस तरह से ले लो। ये एक्सियल लाइन और ये इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन को ना मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और इक्वेटोरियल लाइन को मैंने वाई एक्सिस ले लिया। दिस इज द ओरिजिन, एंड यहाँ पे हमने एक शॉर्ट डायपोल कंसीडर कर दिया। दिस इज द शॉर्ट डायपोल। ये कौन सी लाइन हो गई यहाँ पे? दिस इज एक्सियल लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई यहाँ पे? दिस इज इक्वेटोरियल लाइन बाय एक्सिस। डायपोल का डायरेक्शन ऐसा आएगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो डिस्कशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये शॉर्ट डायपोल के लिए देख रहे हैं। तो डायपोल मूवमेंट इज Q into 2a एंड आई कैप। आई कैप क्यों लिए बेटा? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन, इसलिए हमने यहाँ पे आई कैप लिख दिया डायपोल के लिए। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब एक्सियल पॉइंट पे किसी भी पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ये एक्सियल पॉइंट पे किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज डायपोल से सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये x है, तो फील्ड का फार्मूला कितना होता है बेटा? इट इज के 2p अपॉन x क्यूब, है ना। दिस इज फॉर शॉर्ट डायपोल, है ना। दिस इज फॉर शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब x इज मच ग्रेटर देन a, y इज मच ग्रेटर देन a। तो शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है? k 2p अपॉन x क्यूब। ऑलरेडी डिराइव किया था। आप चाहो तो इसको ना r मान लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये r लोगे तो r क्यूब हो जाएगा। और पोटेंशियल का फार्मूला कितना है यहाँ पे? पोटेंशियल का फार्मूला है kp अपॉन x स्क्वायर। kp अपॉन x स्क्वायर, है ना, या kp अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हो, या kp अपॉन x स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए ना। तो दिस इज द पोटेंशियल एंड दिस इज द फील्ड, तो ध्यान रखना। और अगर मान लो ये पॉइंट इस साइड पे होता, यहाँ पे ये जो पॉइंट है एक्सियल लाइन पे, ये यहाँ कहीं पर भी होता, मान लो a डैश ले लिया मैंने, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो x। डिस्टेंस चाहिए, पोजीशन नहीं चाहिए यहाँ पे,
है ना, तो भी फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर भी इधर ही आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट a dash and it is also k2p divided by x cube। और यहाँ पर भी जो पोटेंशियल आएगा इट इज kp अपॉन x स्क्वायर, ये पोटेंशियल रहेगी और ये फील्ड रहेगी। और अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लगा देता हूं तो ये डायपोल के डायरेक्शन पे आएगा। तो अगर हम वेक्टर लगा रहे हैं यहाँ पे तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके डायरेक्शन पे है, डायपोल के डायरेक्शन पे है। एक्सियल लाइन पे फील्ड डायपोल के डायरेक्शन पे होती है, ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर इक्वेटोरियल लाइन पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो दिस इज वाई और आर, ठीक है। इस जगह पे ये पॉइंट बी है, यहाँ पे जो नेट फील्ड होती बेटा ये किसके अपोजिट होती, नेट फील्ड। दिस इज द नेट फील्ड एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे फील्ड किसके अपोजिट है, डायपोल के अपोजिट है। आप ऐसे भी समझ लो ना, यहां से प्लस वाले चार्ज से फील्ड लाइन ये इस तरह से आएंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, प्लस वाले चार्ज से जाएंगी और कहां तक जाएंगी, प्लस वाले चार्ज से, ये ऐसे बराबर है, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और यहाँ पे इस तरह से। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल के अपोजिट होती है। और फार्मूला किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, फार्मूला किसके इक्वल है, EB इज इक्वल्स टू K P डिवाइडेड बाय y क्यूब। और अगर वेक्टर लगाना यहाँ पे तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेना, और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस साइन की जरूरत नहीं है, KP अपॉन y क्यूब। y की वैल्यू भी आप r ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। कोई डाउट बेटा इस पे, हेलो सर। हाँ, सिमिलरली नीचे भी आएगा। अगर आप नीचे भी यहाँ पे फील्ड देखोगे ना इस इक्वेटोरियल लाइन पे, तो यहाँ पर भी फील्ड इसके अपोजिट ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फील्ड इधर आएगी, ये मान लो बी डैश पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर भी फील्ड अपोजिट मिलेगी। और पोटेंशियल का क्या फार्मूला है यहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल का की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा कंक्लूजन है। हाँ बोलो, अभी कुछ पूछना है क्या सर ये +2 माइनस अपने एरो लिखे हो, क्या शो कर रहे हैं? क्या बेटा, सर ये आपने +2 माइनस जो आर्क बनाई वो क्या शो कर रही? अरे ये तो दो चार्ज के कारण फील्ड अपन ने बना दी है ना। दो चार्ज के कारण फील्ड कैसे बनाते हैं अपन, दो चार्ज के कारण फील्ड लाइन कैसे निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है ना। हाँ सर। हाँ वो बना दिया मैंने भाई। देख ये मान ले नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन कैसे निकलती, यस मैम, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन ना, समझ गए। समझ गए कि नहीं, हाँ सर। ये है ना यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी तो डायपोल ही है ना यहाँ पे। यस मैम। कोई डाउट अभी इस पे, तो ये प्लस से निकल के ऐसी, तो यहाँ पे जो फील्ड आएगी वो डायपोल के अपोजिट है। यहाँ पे जो फील्ड है वो डायपोल की डायरेक्शन पे, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस का या प्लस का साइन लेने की जरूरत नहीं। डायरेक्शन ऑलरेडी डायपोल के डायरेक्शन पे है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर मान लो ये डिस्टेंस सेम है, if y is equals to x, then electric field at axial position divided by electric field on इक्वेटोरियल पोजीशन का रेशियो कितना होगा। अगर मान लो x और y की वैल्यू हम लोग सेम ले लें, ये रेशियो कितना आएगा बताओ, देख के कितना आएगा ये रेशियो। यहाँ पे फार्मूला है कि सपोज दिस इज इक्वल टू r, देन kp अपॉन r k2p अपॉन kp अपॉन r। तो ये रेशियो कितना आ रहा है बेटा, डबल आ रहा है। तो अगर एक्सियल पोजीशन, माइक म्यूट करो, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, डिस्टेंस सेम ले लें, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस, ठीक है ना। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में फील्ड का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 का रेशियो है। मतलब एक्सियल पोजीशन पे फील्ड डबल है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड उसकी आधी है। बात समझ गए।
हेलो, समझ गया बेटा? हेलो, अरे बात समझ गए कि नहीं? ये पूरा डायग्राम देखो, कैलकुलेशन देखो पूरा अच्छे से। कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं रुका हुआ हूँ थोड़ा, है ना, 2 मिनट का ब्रेक है। सो रिमेम्बर, ये फार्मूले याद रखो, और जो कल की क्लास में अपन ने जो डिराइव किए थे ना, वो y, जैसे यहाँ पर का एक्चुअल फार्मूला क्या था, y² प्लस a² की पावर 3/2 था, ठीक है। तो एक्चुअल में डायपोल हमेशा शॉर्ट ही होता ना, ये डिस्टेंस आपका ज्यादा रहेगा। डायपोल अपन ने क्या पढ़ा था डायपोल की डेफिनेशन में, सिस्टम ऑफ टू चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा छोटे ही रहते हैं, ये मतलब इतना, ये शॉर्ट डायपोल के लिए है, तो आप हमेशा इन फार्मूला को ध्यान रखो, ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, और जो स्पेशल डिराइव किए हैं वो डेरिवेशन भी ध्यान रखो, इन केस अगर ऐसा नहीं है कि शॉर्ट डायपोल नहीं है, बस सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो भी ये फार्मूला लगाएंगे अपन। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बनती है फिर हमारी, याद है कि नहीं, 2p इंटू क्या आएगा फिर, 2p इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बना था, बराबर है। फिर उसको हमने इस तरह से जनरेट किए थे, ये वाली कंडीशन को लेकर, ये कंडीशन। तो ये जो फार्मूले है शॉर्ट डायपोल के लिए, और 99% क्वेश्चन शॉर्ट डायपोल के लिए होते हैं। अदरवाइज शॉर्ट डायपोल नहीं है तो फिर वो जो सिस्टम है हम उसको डायपोल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया? शॉर्ट डायपोल मतलब डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, तभी तो हम उसको डायपोल बोलेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। Now this is पेज नंबर 5 अभी, ठीक है, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 ही है ना, 6 है। तो ये अभी आप लोग ध्यान रखो, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नोट में शॉर्ट डायपोल। अब मैं यहाँ पे सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक डायपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ये डायपोल है, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस इज द डायपोल, है ना, ये एक डायपोल है, शॉर्ट डायपोल। ठीक, अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं बेटा डायपोल को, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, px इज इक्वल्स टू p cos थीटा, और ये एक कंपोनेंट हो गया इसका, दैट इज py दैट इज इक्वल्स टू p sin थीटा, बराबर है, p cos थीटा एंड p sin थीटा। समझ गया बेटा? हेलो, यस सर। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लें, ये x डिस्टेंस पे अगर ये कोई पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे, जब हमने रिजॉल्व कर दी तब इसको भूल गए ये वाले डायपोल को। अब हमारे पास दो डायपोल रखे, एक ये डायपोल है, एक ये डायपोल है, एक px है और एक py है, सपोज इट इज p2 एंड दिस इज इक्वल्स टू p1। अब ये दो डायपोल हैं, और दो डायपोल इस तरह से रखे हुए, आप ऐसा समझ लो, वी हैव टू डायपोल एंड प्लेस्ड लाइक दैट। तो इस पॉइंट पर ये वाला डायपोल भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये वाला डायपोल भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हेलो, यहाँ पे P1 भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा और P2 भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करेगा ना? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो सर P2 का बताना। अरे भाई ये दो डायपोल बना दिए ना हमने, इसको भूल जा थोड़ी देर के लिए। अब ये एक ये डायपोल हो गया, एक ये डायपोल हो गया, तो इस पॉइंट पे दोनों डायपोल फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ना। अच्छा, ये वाला पॉइंट बता किसके लिए एक्सियल है, ये वाला पॉइंट कौन से डायपोल के लिए एक्सियल है? P1। हाँ, वन। P1।
P1 का एक्सियल है और P2 का कैसा है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल है। वेरी गुड। सो दिस पॉइंट इज, अब मैं इस पॉइंट को क्या कंसीडर कर लूं यहाँ पे, दिस पॉइंट इज M। तो व्हाट अबाउट द पॉइंट M? M इज एक्सियल पोजीशन ऑफ P1 या फिर Px and M is equatorial of P2 या फिर Py। तो अगर एक्सियल है तो फिर जो फील्ड बनेगी यहाँ पे वो किसके कारण आएगी, एक्सियल का फार्मूला लगाओगे फील्ड के लिए, बराबर है। तो E ये किसके कारण है, यहाँ पे P1 के कारण है, और फार्मूला क्या आएगा, K2P cos थीटा डिवाइडेड बाय x क्यूब हो जाएगा। एंड सिमिलरली ये जो फील्ड है ये किसके कारण है, E2 के कारण है, यहाँ पे E2 मतलब सेकंड वाले डायपोल के कारण, एंड इट इज Kp sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना, x क्यूब। समझ गया बेटा इसको कि नहीं, हेलो ये समझ गए कि नहीं स्टेप, हेलो ये स्टेप समझ गए। देख E1 इसका एक्सियल है, E2 इसका इक्वेटोरियल है। अरे समझ गए कि नहीं, हेलो। सर सर दोनों Yes. का एक्स क्यूब अलग देगा ना? नहीं यहां से तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है ना, ये वाले डायपोल का डिस्टेंस भी x और ये वाले डायपोल का, ये सॉल्ट डायपोल है पहली बात तो, बहुत छोटा, ठीक है। डायग्राम में आपको थोड़े बड़े दिख रहे हैं ये समझने के लिए, बाकी है बहुत छोटे डायपोल ये। तो यहां से जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये तो दोनों डायपोल के लिए सेम है ना। अरे समझ गए कि नहीं, हेलो। हाँ सर। हाँ, तो नेट फील्ड कैसे बनेगी यहाँ पे, ये नेट फील्ड आएगी, बराबर है, दिस इज द नेट फील्ड, क्लियर हो गया। तो इस पॉइंट पर ये नेट फील्ड बनेगी। आप ऐसा समझ लो कि ये जो नेट फील्ड है ये P1 और P2 की है, या फिर इस डायपोल की नेट फील्ड है, यहाँ पे ये डायपोल की भी नेट फील्ड बोल सकते हो, ठीक है। या फिर किसकी नेट फील्ड है, ये P1 और P2 की नेट फील्ड है यहाँ पे। समझ गए बेटा, हेलो। अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल किसके कारण होगी, M पॉइंट पे, M पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण होगी, सिर्फ Vm। एक्सियल की, हाँ एक्सियल के कारण। हाँ, सिर्फ P1 के कारण होगी। तो इट इज Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। पोटेंशियल होगी सिर्फ जिसका एक्सियल है। अब ऐसे अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं n, इस पॉइंट पे ध्यान देना, n मैंने कोई पॉइंट लिया यहाँ पर, है ना। यहाँ पे देखो अभी किसका एक्सियल और किसका इक्वेटोरियल, यहाँ पे n पॉइंट, किसका एक्सियल है n पॉइंट, ये किसका एक्सियल है E2 का, आया ना, किसका एक्सियल है E2 का ना, मतलब ये P2 Yes, का sir. एक्सियल है ना बेटा। तो इसके कारण जो फील्ड आएगी इट इज K2P sin थीटा डिवाइडेड बाय y क्यूब। समझ गए, ये डिस्टेंस को मैं यहाँ पे y ले रहा हूँ इसलिए y क्यूब लिख दिया। और इसका इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल हमेशा डायपोल के अपोजिट बनता है, तो ये आ गया यहाँ पे, दिस इज E1, और E1 की जो वैल्यू आएगी इट इज Kp cos थीटा अपॉन y क्यूब रहेगी। तो नेट फील्ड यहां पर भी ये वाली बनेगी, दिस इज En, दिस इज Em, ये M पॉइंट की नेट फील्ड है और ये यहां पर नेट फील्ड है, ठीक है। समझ गए कि नहीं, नेट फील्ड यहाँ पे, ये यहाँ पर नेट फील्ड है ऐसी, ये यहाँ पर नेट फील्ड है। आप ये समझ लो कि ये तो ये P1 और P2 की नेट फील्ड है या फिर इसकी नेट फील्ड है मेन डायपोल की, आप ऐसे भी समझ लो। और यहाँ पर भी अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो जो पोटेंशियल आएगी वो किसके कारण आएगी, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे n पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण होगी, एक्सियल वाले के कारण। तो इट इज Kp sin थीटा डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, है ना। तो व्हाट इज n, n इज
एक्सियल ऑफ P2 या Py एंड N इज इक्विटोरियल ऑफ P1 या Px। समझ गए? तो बेटा नेट फील्ड कैसे निकाल रहे हैं अपन लोग, दोनों जगह पे नेट फील्ड निकलेगी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर करके, ये नेट फील्ड निकाली जाएगी। समझ गए इसको? कोई डाउट है? एक प्रकार से ये समझ लो कि दो शॉर्ट डायपोल के कारण आप रिजल्टेंट फील्ड निकाल रहे हो किसी पोजीशन पर। समझ गए ना? दो शॉर्ट डायपोल के कारण किसी पोजीशन पे आप नेट फील्ड निकाल रहे हो। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो। Yes, sir. हाँ, आप इसको भूल जाओ। आपके पास ये दो डायपोल, एक डायपोल ये, एक डायपोल ये, तो यहाँ पे भी नेट फील्ड हमने कैलकुलेट करके देख ली, यहाँ पर भी नेट फील्ड हमने कैलकुलेट करके देख ली, किस तरह से निकालें। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? सर समझ गए। हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर अपन ने m डैश उसके अगेंस्ट अपोजिट में लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होंगी ना सिर्फ? हाँ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हो, यहाँ पे फील्ड है ना, तो ये एक्सियल के कारण तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही आएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो एक्सियल वाले के कारण तो डायरेक्शन उधर ही रहेगा, दिस इज E1, ये डायपोल कारण, और इसके कारण जो डायरेक्शन आएगा वो नीचे आएगा, बराबर है, E2। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगी वो किधर पे बनेगी, ये नीचे की तरफ बनेगी, बराबर है। और अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे इसका एक्सियल है, दैट इज E2, और इसका इक्विटोरियल है, इसका P1 का, तो E1 इधर आएगा, बराबर है। तो नेट फील्ड कैसी बनेगी यहाँ पर, यहाँ पे अगर देखोगे तो नेट फील्ड ये आएगी। समझ गए? हेलो, सर मतलब इनका डायरेक्शन वगैरह सब कुछ सेम रहेंगे? क्या क्या? इनका डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा ना? किसका डायरेक्शन? रिजल्टेंट का? नहीं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे सेम होगा? यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे इधर डायरेक्शन है, ठीक है। सर m और m डैश का बोला। M और M डैश का डायरेक्शन, हाँ, M और M डैश का डायरेक्शन सेम आएगा ना यहाँ पे नेट फील्ड के लिए, ठीक है। हेलो, हाँ सर। हाँ, क्लियर हो गया ये? कोई डाउट अभी? नो सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? डायरेक्शन बेटा ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। आप ऐसा मत बोलो कि यहाँ पर का डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है। ये डिस्टेंस अगर बदल गए तो डायरेक्शन भी बदलेगा ना रिजल्टेंट के लिए। समझ गए? हेलो कुणाल। हाँ सर। हाँ, डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर ये डिस्टेंस y और यहाँ पर का भी y है तो फिर सेम डायरेक्शन मिलेगा ऐसा, ठीक है। हेलो, अरे ठीक है भाई। हाँ सर। नहीं तो फिर नहीं, फिर डायरेक्शन भी बदल जाएगा। फिर अगर डिस्टेंस बदल जाएगा डायरेक्शन भी बदल जाएगा। अगर ये डिस्टेंस सेम है ना तो मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन भी सेम आएगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? ये मैंने कैसे निकालते हैं ये बताया। डायरेक्शन ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आइडेंटिकल हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो फार्मूले पे डिपेंड कर रहा है कि भाई ये मैग्नीट्यूड किस तरह से आ रहा है। और वेक्टर बदल जाता है अगर उसका मैग्नीट्यूड बदले या सिर्फ डायरेक्शन बदले। तो मे और मे नॉट बी द डायरेक्शन इज सेम हियर। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन इक्वल होंगे, वो तभी होंगे जब ये भी बाय हो और यहाँ तक का डिस्टेंस भी बाय हो, तभी सेम होंगे। और ये एक ही डायपोल के लिए सेम नेचर के डायपोल हैं, आप उसी को ब्रेक करके बनाया आपने, है ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर।
हाँ तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड heat at any point due to short dipole. ड्यू टू शॉर्ट डायपोल है ना, शॉर्ट डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. ठीक है, देखो अभी ये सपोज बेटा यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डायपोल इमेजिन किया. दिस इज एनी शॉर्ट डायपोल और ये पॉइंट यहाँ कहीं पर है जहां पे हम फील्ड का कैलकुलेशन देख रहे हैं. शॉर्ट डायपोल ये डिस्टेंस आ रहा है और इसके साथ में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे आर डिस्टेंस, ये डायपोल का सेंटर हो गया है ना. मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे रहेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द वेरी शॉर्ट डायपोल. ठीक है, समझ गए डायपोल, समझ गए कि नहीं, शॉर्ट डायपोल. तो इस डायपोल के दो कंपोनेंट अगर हम देखें यहाँ पे, इस डायपोल के दो कंपोनेंट आ जाएंगे. एक कंपोनेंट मैं इस डायरेक्शन में बना दूं ऐसा, दैट इज p cos थीटा, और एक कंपोनेंट में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बना दूं, इट इज p sin थीटा. बराबर है. हेलो, अरे समझ गए कि नहीं. डिस्टेंस आ रहा है, ये पॉइंट सपोज यहाँ पे क्या ले लूं मैं, दिस पॉइंट इज सपोज m. तो चलो अभी m पोजीशन पे नेट फील्ड और नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करके देखते. तो ये जो m पॉइंट है ये किसका एक्सियल है, p cos थीटा का, और किसका इक्वेटोरियल है, किसका इक्वेटोरियल दिख रहा है, p sin थीटा का इक्वेटोरियल दिख रहा है. तो यहाँ पे इसके भी दो पार्ट हो गए. एक पार्ट हो गया एक्सियल एंड इट इज k2p cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब. एक्सियल पोजीशन ऑफ p cos थीटा. रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी. दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड और ये एंगल अल्फा है ना, ये नेट फील्ड है. एंड E इक्वेटोरियल इज kp sin थीटा अपॉन r क्यूब. दिस इज इक्वेटोरियल ऑफ p sin थीटा. समझ गया ना, p cos थीटा का एक्सियल पॉइंट है और इक्वेटोरियल पॉइंट किसका है, p sin थीटा का इक्वेटोरियल पॉइंट है. समझ गया बेटा. हेलो, अरे समझ गया कि नहीं, हेलो जल्दी बताओ, समझ गया या नहीं. ये स्टेप समझ गया दोनों. हाँ, अच्छा पोटेंशियल किसके कारण होगी, सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल किसके कारण होगी, पोटेंशियल इज kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर only due to axial component, only due to axial component. सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट के कारण होती है, इक्वेटोरियल के कारण नहीं होती. सो देयरफॉर E net at m is under root E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर, और इसमें देखो जो टर्म कॉमन है उनको बाहर निकाल लेना है. kp अपॉन r क्यूब, kp अपॉन r क्यूब बाहर, अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर
प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व अगर कर दोगे इट इज kp अपॉन r क्यूब एंड अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक कॉमन अगर निकाल दोगे इट इज kp अपॉन r क्यूब रूट के अंदर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो व्हाट इज द नेट फील्ड हियर? नेट फील्ड ये निकल के आ गई, नेट फील्ड इज kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये एंगल एक और निकालने का बचा है यहाँ पे। अगर हम एंगल की बात कर लें तो डायपोल से जो टोटल एंगल बनेगा ये भी अल्फा आएगा, ये थीटा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इट इज थीटा प्लस अल्फा है। डायपोल के डायरेक्शन से टोटल एंगल कितने का रहेगा? थीटा प्लस अल्फा का रहेगा। तो ये स्टेप इतनी समझ गए कि नहीं आप लोग? यहाँ तक की कोई डाउट है क्या यहाँ तक? देखो जल्दी से और स्क्रीनशॉट लो। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कोई डाउट है क्या बेटा? कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। No, sir. No, sir. ओके, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 कर दे तो कौन सी पोजीशन हो जाती है? अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दो तो कौन सी पोजीशन होगी? एक्सियल की इक्वेटोरियल? Sir, axial. एक्सियल रहेगी। तो थीटा अगर 0 कर देगा तो cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 1 होता है ना। तो रूट के अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 मतलब कितना जाएगा बाहर? 2। तो एक्सियल में फील्ड कितनी होती है? k 2p अपॉन r क्यूब होती है कि नहीं होती? हेलो, अरे समझ गए? मैंने ये बोला कि ये जनरल फार्मूला आ गया। एनी पॉइंट मतलब जनरल फार्मूला है। अगर थीटा 0 कर दोगे तो एक्सियल बन जाएगा और ये 3 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 4 2 बाहर। तो एक्सियल पोजीशन पे नेट फील्ड होती 2k 2p अपॉन r क्यूब। और अगर ये थीटा 90 डिग्री कर दोगे तो cos 90 0 होता है, तो यहाँ पे बचेगा kp अपॉन r क्यूब, इक्वेटोरियल पोजीशन पे नेट फील्ड का। ऐसे यहाँ पे थीटा 0 करोगे तो kp अपॉन r स्क्वायर, थीटा 90 कर दोगे इक्वेटोरियल बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये? kp cos 90 0। तो इक्वेटोरियल पे टोटल पोटेंशियल कितनी होती? 0। तो इसको याद रखना इसको, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हेलो, ले लिए क्या? यस सर। Yes, sir. ये सब मिटा देता हूं मैं अब। दिस इज नाउ पेज नंबर 7। ठीक है, तो नेट फील्ड कितनी आई बेटा यहाँ पे? नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड है, नेट फील्ड का मैग्नीट्यूड है kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नेट पोटेंशियल है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। और ये एंगल ध्यान देना, tan अल्फा। tan अल्फा मतलब E इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय E एक्सियल, kp sin थीटा अपॉन r क्यूब k 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब कैंसिल होके बचेगा 1/2 tan थीटा। सो अल्फा इज tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। दिस इज, तो जो नेट डायरेक्शन है, सो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट n, any point ना, is किसके बराबर आ रहा है? is थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम p से थीटा प्लस अल्फा का डायरेक्शन। तो ये थीटा ऑलरेडी और ये अल्फा आपने निकाल दिया, और अल्फा की वैल्यू कितनी यहाँ पे? tan इनवर्स 1/2 tan थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो फार्मूले आए आपके,
ये जनरल फार्मूले आ गए, ध्यान देना, दीज आर जनरल फार्मूला. इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, it is axial position. If theta equals to 90 degree, it is इक्वेटोरियल पोजीशन. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री कर दोगे तो वो एक्सियल बन जाएगा, और थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री कर दोगे तो ये इक्वेटोरियल बन जाएगा. सो दिस इज द जनरल फार्मूला. जनरल फार्मूला ये नेट फील्ड और नेट पोटेंशियल का ड्यू टू डायपोल किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो एक्सियल हो, चाहे इक्वेटोरियल हो, चाहे कहीं का भी पॉइंट हो, ध्यान रखना ये जनरल फार्मूले. तो थीटा यहाँ पे 0 कर दोगे तो वो एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, और थीटा अगर 90 डिग्री कर दोगे तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा. ठीक है, ये थीटा है यहाँ पे, इसको अगर यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री कर दिए तो इक्वेटोरियल पे पहुंच गए. थीटा की वैल्यू 0 कर दिए तो एक्सियल लाइन पे आ गए. तो ये जनरल फार्मूला है. ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? यस सर. ओके, कोई डाउट किसी को भी?